Assalamu alaikum, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to read a news that is from Express Tribune. Let's read this news and learn some new advanced vocab and grammar rule. Today I am going to start this article by reading its heading, and the heading is 6 cop passerby injured in tank police पोस्ट अटैक। सिक्स कॉप्स का मतलब होता है 6 पुलिस एहलकार। पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, रास्ते में चलने वाले होते हैं। राहगीर इंजर्ड का मतलब है जख्मी हुए। इन टैंक पुलिस पोस्ट अटैक, पुलिस के ऊपर जो पुलिस की पोस्ट पे जो अटैक हुआ है, टैंक उसका नाम है उस इलाके का, वहाँ पुलिस एहलकार भी जो है वो इंजर्ड हुए हैं और राहगीर भी इंजर्ड हुए हैं। सो ये थी इसकी हेडिंग। हमें हेडिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है और किसके बारे में बात की जा रही है। सो लेट्स रीड इट्स डिटेल। सिक्स पुलिसमैन, 6 पुलिसमैन एंड अ पासरबाई, और एक पासरबाई, वर इंजर्ड, कहते हैं जख्मी हुए थे। 6 पुलिसमैन एंड अ पासरबाई, ये हमारा क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है। वर इंजर्ड, जख्मी हुए थे। ठीक है, अब मैं कहेंगे मैम, ठीक है, ये आप लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह बता दिया हुआ है कि अगर वॉज, वर, इज, आर, एम के साथ V3 है, बी फैमिली के साथ अगर V3 है, तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस होता है। ये बात आपको समझ आ गई। 6 पुलिसमैन एंड पासर बाय वर इंजर्ड, कहते हैं 6 पुलिस एहलकार और एक जो राहगीर था वो जख्मी हुए थे। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता जख्मी किसने किया था, क्यों हुए थे, कब, हमें बस ये पता है कि वो जख्मी हुए थे। जब ये पूरा एक्शन हो चुका था उसके बाद हमें पता चला था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं वो जख्मी हुए थे, वो शहीद हुए थे, तो ये जो जितने भी सेंटेंस हैं ये पैसिव वॉइस के जुमरे में आते हैं। 6 पुलिसमैन एंड अ पासरबाई वर इंजर्ड, वो जख्मी हुए थे। व्हेन टेररिस्ट अटैक्ड, जब टेररिस्ट ने अटैक्ड, हमला किया। अब यहाँ था पैसिव वॉइस और आगे वेल लगा के साथ जब हमने दूसरे सेंटेंस के साथ इसको जोड़ा है तो आगे हमारे पास आता है टेररिस्ट अटैक, हमला किया, डायरेक्ट V2 है। तो ये हमारे पास क्या है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब आपके पास V2 है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। टेररिस्ट अटैक किया। अब पुलिस की पोस्ट वो जो चौकी होती है इन दी गुल इमाम एरिया ऑफ द टैंक डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे, कहते हैं गुल इमाम एरिया में टैंक डिस्ट्रिक्ट है, मंडे को उसने उस पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया है कि इसका ये वाला हिस्सा किस में है और नेक्स्ट वाला हिस्सा किस टेंस में, ये उन्होंने लिखा है, राइट है ना। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के मुताबिक, इशूड बाय द पुलिस, कहते हैं एक स्टेटमेंट जो थी इशूड बाय द पुलिस, जो पुलिस के जरिए इशू की गई थी। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग फोर्सफुली हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं ताकि वो और हमें खूबसूरत लगे, लेकिन यहाँ तो पैसिव वॉइस है ही नहीं। आप कहेंगे अगर यहाँ अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये V3 है, V3 हमें कैसे पता V3, क्योंकि बाय आ गया, बाय द पुलिस के बाद मतलब है कि जब पैसिव वॉइस होते हैं ना उसमें हम लोग बाय लगा के जो काम करने वाला होता है ना सब्जेक्ट, उसको हम लोग दिखाते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो फिर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, फिर V3 अकेला आके किस तरह पैसिव वॉइस के हमें सेंस दे रहा है। तो ये मैं आपको बताऊं कि जो पार्टिसिपल होते हैं ना उसमें एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जो कि बाय डिफॉल्ट पैसिव वॉइस की फॉर्म में होता है। और कहीं आपको V3 लिखा हो और बाय इस तरह जिस तरह ये सेंटेंस है ये लिखा हुआ हो और हेल्पिंग वर्ब ना हो साथ, तो आप समझ आएंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग पैसिव वॉइस में आएगा। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक, ठीक है, इशूड बाय द पुलिस, जो ऐसी स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये पैसिव वॉइस नहीं बता रहा, एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको हमने पैसिव वॉइस में बताना है। एक स्टेटमेंट है जिसमें हम ये भी लिख सकते हैं वॉज इशूड, ठीक है, बाय द पुलिस, ठीक है जी, पुलिस ने जिसे इशू किया था, लेकिन इसका मीनिंग ये होना था। लेकिन यहाँ वो कह रहा है
अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मुताबिक इशूड बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के जरिए इशू की गई, ठीक है, इशू की गई थी या इशू की गई, सेम मीनिंग है, लेकिन हम अपनी राइटिंग को थोड़ा एडवांस दिखाने के लिए या हम हेल्पिंग वर्ब वाला पैसिव वॉइस यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, जो कि एक स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक उसकी एडजेक्टिव शो कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के मुताबिक भई अब कौन सी स्टेटमेंट कहती है, ऐसी स्टेटमेंट जो कि इशूड बाय द पुलिस के जरिए इशू की गई थी। ये इस सेंस में ये सेंटेंस लिखा गया है, ये पैसिव वॉइस के सेंस में ये सेंटेंस नहीं लिखा गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि पैसिव वॉइस किस तरह लिखते हैं। पैसिव वॉइस में सेम इस तरह पैसिव वॉइस होता है, उसका सेंस भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आप इंग्लिश को समझते हैं, आप इंग्लिश के बारे में क्यूरियस है, तो आपको ये दोनों चीज़ें फिर ही एक डिफरेंट थिंग्स मालूम होंगी कि पैसिव वॉइस में और पास्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस है। पास्ट पार्टिसिपल में ये भी होता है जो काम कर दिया गया है उसके बारे में बताते हैं, तो पैसिव वॉइस अगर हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस करते हैं तो वो भी ये काम कर दिया गया होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन लिखने वाले के सेंस पे और पढ़ने वाले को अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप पैसिव वॉइस की तरफ जाओ, सिर्फ पैसिव वॉइस पे अपना फोकस करो। ये पास्ट पार्टिसिपल और ये सारे हैं, ये एडवांस लेवल है, ये सब कुछ समझने के बाद आपको समझ आएगा। ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना कि ये सेंटेंस किस तरह ये सेंटेंस लिखा गया है, इसलिए मैंने इसे डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। द अटैकर कहते हैं वो जो अटैकर अटैक करने वाले यूज किया बोथ द स्मॉल एंड बिग, छोटे और बड़े फायर आर्म्स ड्यूरिंग द असॉल्ट ऑन द पुलिस पोस्ट। कहते हैं वो जो अटैकर थे उन्होंने इस्तेमाल किया था बोथ स्मॉल एंड द बिग फायर आर्म को, तो छोटे और बड़े फायर आर्म इस्तेमाल किए थे ड्यूरिंग द हमला ऑन द पुलिस पोस्ट पर हमले के दौरान। अटैक का मीनिंग है हमला, ठीक है, और असॉल्ट का मीनिंग भी है हमला। तो अब अगर आप थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो अटैक को आप स्किप कर दो, अब आप असॉल्ट का वर्ड यूज किया करो। ड्यूरिंग द असॉल्ट के मतलब हमले के दौरान ऑन द पुलिस पोस्ट पर। रेस्क्यू 1122 टीम रेस्क्यू 1122 स्विफ्टली ट्रांसपोर्टेड द इंजर्ड policemen to the district headquarter hospital in the tank for the initial medical care। अब एक और वर्ड आ गया, एक आपने याद करना है, असॉल्ट सिर्फ आपने याद नहीं करना, आप अपनी लैंग्वेज में अपनी रिटर्न में अपनी अटैक को खत्म करके आपने असॉल्ट का वर्ड यूज करना है। एक और आपने वर्ड यूज करना है क्विकली को अब छोड़ दो, आप स्विफ्टली का वर्ड यूज क्या करें। रेस्क्यू 112 टीम क्विकली ट्रांसपोर्टेड द इंजर्ड, नहीं स्विफ्टली का मतलब बहुत तेजी से किसी चीज का एक्शन लेना, उस पर रिएक्शन देना किसी एक्शन पे ना। तो रेस्क्यू 1122 स्विफ्टली बहुत तेजी से बहुत तेजी से रिएक्शन दिया उस एक्शन का, जब उन्हें पता चला स्विफ्टली तेजी से ट्रांसपोर्ट किया, मतलब उनको शिफ्ट किया द इंजर्ड पुलिसमैन को टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस्लामाबाद हेडक्वार्टर हॉस्पिटल इन द टैंक फॉर द इनिशियल मेडिकल केयर के लिए उन्हें जल्दी से जी वहाँ उसको हॉस्पिटल में मेडिकल केयर में उनको शिफ्ट कर दिया। आज आपके जो वो कैबिन है इसके लिए आपके दो वर्ड है, जिससे आपने दो वर्ड को स्किप करना है अपनी स्पोकन में, और आपने दो वर्ड ऐड करने हैं असॉल्ट एंड स्विफ्टली। ठीक है, आगे देखें जी, आगे आपने क्या है आज के इस वीडियो में आपके लिए क्या कुछ है याद करने। एक तो आपने समझना है किस तरह सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, दूसरा आपने अपनी वोकैब को एडवांस लेवल पे लेके जाना है। लेटर बाद में दे वर शिफ्टेड टू दी DHQ हॉस्पिटल इन दी डेरा इस्माइल खान। आपने मुझे ये बताना ये सेंटेंस किस चीज़ में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन मैं उसको उर्दू बता दी हूँ कि बाद में इसके देवर शिफ्टेड टू दी DHQ हॉस्पिटल इन दी डेरा इस्माइल खान DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए थे। हॉस्पिटल सोर्सेज कंफर्म किया, ये तो सिंपल से बात है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, V2 है, बहुत दफ़ा बता चुकी, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हॉस्पिटल सोर्सेज ने कंफर्म्ड इस बात को कंफर्म डेट कि ऑल द इंजर्ड पुलिसमैन एंड द पासरबाई वर इन स्टेबल कंडीशन। कहते कि वो जो एक जख्मी जितने भी जख्मी पुलिसमैन थे, वो जो राहगीर था वो स्टेबल कंडीशन में थे। लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां रिस्पॉन्डेड और रिस्पॉन्स दिया प्रॉम्प्टली। अब एक और वर्ड आया, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तेजी से, ठीक है,
अब क्विकली तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया हमने अपनी लैंग्वेज में। हमने क्या कहना है, स्विफ्टली या प्रॉम्प्टली टू दी इंसिडेंट। कहते हैं वो जो इंसिडेंट जो वाक़या है उसका उन्होंने बहुत तेज़ी से उनका क्या किया था, रिस्पॉन्स किया था उसका। A joint team of police and the security forces were dispatched to the site to initiate an investigation। देखें, जब हम कहते हैं ना कि वो निकल गई किसी चीज़ के लिए ना, मतलब वो निकल गई, मतलब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस निकल गई और उसको मतलब जहाँ चोरी हुई थी उसकी तलाश के लिए, तो उसे कहेंगे डिस्पैच, या हमारा पार्सल यहाँ से भेजा जा चुका है, डिस्पैच कर दिया गया है। ये वर्ड बहुत फेमिलियर है और आप लोगों को पता भी है। तो हम आप इसलिए अब आपने ये से पूछना है ना कि क्या हमारा पार्सल डिस्पैच हो गया है, या मैं आपका पार्सल जल्दी भेज दूंगी। डिस्पैच का तो आपने भेजना का वर्ड नहीं यूज़ करना, आपने सेंड करना भी नहीं कहना, आपका डिस्पैच कर दूंगी। ठीक है जी, ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि इन वर्ड की जगह आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इसी तरीके से आपकी इंग्लिश इन्हेंस हो सकती है। टिप्स इज इम्पोर्टेंट। Okay, law enforcement agencies responded promptly to the incident. A joint team of the police and security forces was dispatched to the site to initiate an investigation. कहते joint team of the police and security forces was dispatched, उसको dispatch कर दिया गया था, उसे भेज दिया गया था। वो खुद नहीं थी आई पुलिस और फोर्सेस को, उन्होंने उनके ऑफिसर ने उन्हें दिया था, ये ऑर्डर दिया था, इस वजह से वो गई थी। तो इसलिए वो जो पुलिस है उनके लिए पैसिव वॉइस का वर्जन है वर डिस्पैच्ड। ठीक है, इसलिए इनके लिए पैसिव वॉइस है वाज डिस्पैच, भेज दिया गया टू दी साइट साइबर टू इनिशिएट एंड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए।